अगर आप कोरिया में आए हुए हैं, आप किसी भी वीज़े पर हैं, तो आपको ये लैंग्वेज का कोर्स पढ़ना और करना चाहिए, क्योंकि इसका अगर आप ई9 पे हैं और अगर आपका पहला वीज़ा है, अगर आप ये पढ़ते हैं कोरियन ज़बान, तो आप जब पाकिस्तान जाकर आप इम्तिहान देंगे, तो अगर आप यहाँ से 5 लेवल पास करके जाते हैं और कंपनी छोड़ी हुई है, तो वहाँ पर आप रिटर्नी का इम्तिहान देंगे, तो वहाँ पर इसको आपको 25 नंबर, अगर आप यहाँ पर कोरिया में रहकर टॉपिक टेस्ट करते हैं, तो टॉपिक टेस्ट करते हुए अगर आप 2 लेवल लेते हैं, तो 2 लेवल कर लेते हैं, तो वहाँ पर आपको 10 पॉइंट, अगर 4 करते हैं तो वहाँ पर आपको 20 पॉइंट मिलते हैं। यानी कि अस्सलाम वालेकुम, साउथ कोरिया से आप अपना देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कोरिया पाक इन्फो। आज की मेरी वीडियो कोरिया में साबित होगा प्रोग्राम में की गई नई तब्दीली के बारे में है। प्यारे दोस्तों, जनूबी कोरिया जिस तरह ये तरक्की कर रहा है और दुनिया के जो पहले 10 मुमालिक हैं उनमें भी शामिल हो चुका है, इसी तरह इस मुल्क की खातिर रिज्क के लिए बहुत सारे लोग इस मुल्क की तरफ भी रुख कर रहे हैं और आने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग यहाँ पर आते हैं, जो मुख्तलिफ कैटेगरी के वीज़े लेकर यहाँ आते हैं, तो फिर वो कोशिश करते हैं कि यहाँ पर अपने आप को मुकम्मल तौर पर एडजस्ट करें। तो ये जो कोरियन गवर्नमेंट है, ये जो कोरियन रूल बनाने वाले लोग हैं, तो इन्होंने जो लोग यहाँ पर एडजस्ट होना चाहते हैं या रहना चाहते हैं, उनके लिए जो उनकी ज़बान है वो उन्हें याद करना और उन्हें लिखना और उन्हें पढ़ना आती हो, ये उनके लिए वो लाजमी करते जा रहे हैं। तो इसके लिए उन्होंने ये जो मुख्तलिफ तो प्रोग्राम तरतीब दिए होते हैं, उनमें से ये एक प्रोग्राम साबित होगा प्रोग्राम का भी होता है, जिसे इंग्लिश में हम कहेंगे कोरियन एमिग्रेशन एंड इंटीग्रेशन प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में होता यह है कि जो कोरिया का कल्चर होता है, जो कोरिया की ज़बान होती है, जो कोरिया के बाहर निकलते हुए रोज़मर्रा के हमें जहाँ पर इस्तेमाल करनी होती है, और इसके अलावा कोरिया में जब इलेक्शन होते हैं, यानी कि जो कोरियन कल्चर होता है उसको वो मेन तौर पर वो उसमें बयान करते हैं और बताते हैं। अगर बंदा 1 लेवल से लेकर 5 लेवल तक कोरिया के अगर बाकायदगी से पढ़े और वो पास कर ले, तो वो यही उससे इतना पता चल जाता है कि कोरिया क्या है, और कोरिया के तकरीबन जितना कल्चर होता है वो सारे कल्चर से मुतारफ़ हो जाता है। वो इतना बल्कि मुतारफ़ हो जाता है कि खुद कोरियन को भी इसका इतना पता नहीं होता। ये जो साबित होगा प्रोग्राम है, ये 2008 में कोरिया में शुरू किया गया था। तो इस बारे में बहुत सारे दोस्त भी सवाल करते रहते हैं कि इस बारे में वीडियो बनाओ, इसके जो लेवल तब्दील होते हैं ये वो। तो इसके जो पहले कानून था उसके मुताबिक इसके टोटल 450 घंटे होते थे। उन 450 घंटे में से हर लेवल 100 घंटे का होता था। इसके 5 लेवल होते हैं। जो आखिरी लेवल होता है वो सिर्फ 50 घंटे का होता है, और बाकी जो 4 लेवल थे वो 100 घंटे के होते हैं। आपको जब 100 घंटा पढ़ते हैं, उनमें से आपका 80 घंटा पढ़ना लाजमी होता है, और उसके बाद आप इम्तिहान देते हैं। और जब ये आप इम्तिहान 1 लेवल से लेकर 3 लेवल तक, यानी कि इसमें छादूंगा, अगर आप एक दफ़ा पढ़ते हैं आप फेल हो जाते हैं, तो आप दूसरी दफ़ा पढ़कर ऑटोमेटिक ऊपर दूसरे लेवल में चले जाते हैं। लेकिन आज अगर आप चौथे और 5वें में जाते हैं, तो वहाँ पर रूल कुछ मुख्तलिफ है। जब हम लोग इसको पढ़ते थे या इसके बारे में इम्तिहान देते, तो उस वक्त इसकी जब ये लेवल टेस्ट होता था, जिसे बेसिक टेस्ट भी कहते हैं, एवोल्यूशन टेस्ट भी कहते हैं, उसकी कोई फीस नहीं होती थी। अब इन्होंने पिछले साल 2020 से उसकी भी फीस जो उन्होंने शुरू कर दिया है। तो जो भी अब लेवल टेस्ट देगा उसके भी उसे पैसे देने पड़ेंगे, जबकि इसकी आईडी बनाने के कोई पैसे नहीं है। अगर आप किसी भी वीज़े पर कोरिया में हैं, या आप विजिट वीज़े पर या किसी आप बिजनेस वीज़े पर यहाँ आते जाते रहते हैं, तो ये कोर्स आप खुद भी कर सकते हैं। इसमें कि हर बंदा कर सकता है, इसके लिए किसी को कोई ममानत वगैरह नहीं है। जब आप ये 3 लेवल कर लेते हैं, उसके बाद आप जब चौथे लेवल में जाते हैं, चौथे और 5वें का पिछले साल जो रूल तब्दील हुआ था उसके मुताबिक चौथा और 5वां लेवल जो बंदा पहली दफ़ा देकर 60 नंबर ले लेगा तो वो पास कर लेगा, वो पास है। और अगर जो पास नहीं कर पाता, तो उसे दूसरी मर्तबा पास करने के लिए, अगर नहीं पढ़ता, पास करना है तो 60 नंबर लेना लाजमी है। चाहे आप 1 दफ़ा इम्तिहान दें या 10 दफ़ा इम्तिहान दें, कोई मसला नहीं। और अगर आप फ़कत अपनी ईसूजोंग जो जो क्लास कंप्लीशन होती है वो लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको दूसरी दफ़ा भी पढ़ना पड़ेगा, और उसमें आपको 40 नंबर लेने लाजमी होंगे। तो फिर आपका चौथा या 5वां लेवल जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। आप उस बेस पे आप अपने वीज़े के लिए E7 से F2 में या E9 से E7 में किसी भी वीज़े के लिए आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। जबकि आप F5 में जब अप्लाई करते हैं या आप नेशनैलिटी के लिए अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पर भी ये चल जाती है। अगर आप इसे पास कर लेते हैं तो फिर आपका इंटरव्यू नहीं होगा, और अगर आप पास नहीं करते तो फिर आपका 2 घंटे का इंटरव्यू होगा।
और जबकि इस मरतबा जो 2021 में जो अब नई तब्दीली की गई है वो कुछ इस तरह से है कि इस अब यानी कि 2021 में 3 मार्च 2021 से जो इसकी फीस 30,000 वान थी वो उन्होंने बढ़ाकर अब 38,000 वान कर दी है और ये 3 मार्च 2021 से लागू है। और जो लोग अभी चौथा या पांचवा लेवल जो इन्होंने जो किताब वगैरह भी स्टाइल वगैरह जो किताब है वो तब्दील की है, वो भी अब मार्च से जो आगे पढ़ेंगे वो जो नई किताब है उसके मुताबिक पढ़ेंगे। जो पहले पढ़ चुके थे या जो इम्तिहान दे चुके थे पहले वो उनके मुताबिक था, लेकिन इस मार्च से जो आगे क्लासें पढ़ेंगे वो जो नया इनका सिलेबस आया है उसके मुताबिक पढ़ेंगे। और जो इसके बाद ये जो कानून ये जो अब दूसरा कानून बना है वो जो पांचवा लेवल था उसमें जो 50 घंटे थे उन्हें 50 से उन्हें 70 घंटे कर दिए हैं। और जो आगे छठा लेवल होता था जिससे कीवाशियम या नेशनैलिटी के लिए भी कहते हैं उनके 20 घंटे थे उन्हें 30 घंटों में तब्दील कर दिया, यानी कि दोनों को मिलाकर उन्होंने 100 कर दिए हैं। अगर आप दोनों इकट्ठा करना चाहें फिर भी आप 100 कर सकते हैं, और अगर आप अलग-अलग करना चाहें तो फिर आपको वो 50 की बजाय 70 और 20 की बजाय आपको 30 घंटे करने पड़ेंगे। और जो आप 50 से 70 घंटे करेंगे इसमें 10 घंटे आपसे वो जैसे वॉलंटियर वर्क हो गया या आपसे इमिग्रेशन के अंदर या आपको फिजिकली 10 घंटे किसी जगह आपसे ऐसा काम कराएंगे जो सोशल वर्क में आता होगा। और इसी तरह जो आप 30 घंटे करेंगे उसमें भी जो 10 घंटे होंगे इसी तरह से वो आपको सोशल कोई काम कराएंगे जो आपके उसमें शामिल होगा और उसके पॉइंट आपको अलग से मिल जाएंगे। और जो पांचवें और छठे लेवल की जो किताब है उसके 2 किताबें हैं, एक जो बेसिक किताब है जो पुरानी किताबें थी उनके साथ, और ये जो अब नई किताब है कोई खास चेंजिंग नहीं है, लेकिन जो चुंगरी होता था जैसे वो ग्रामर वगैरह या जो कोरिया का मुनवा कल्चर होता है तो उनके लिए उन्होंने एक टेक्स्ट बुक थोड़ी साथ बना दी है, वो आप उससे अच्छी तरह तैयारी कर सकते हैं। और ये जो कानून बना है ये जो 50 से 70 घंटे का ये अगस्त 8 अगस्त 2021 से ये कानून लागू होगा इस कोरिया में। और यह जो भी बंदा साबित होगा प्रोग्राम का 5वां या छठा लेवल करेगा ये उन सब पर ये कानून लागू होगा। और इसके साथ साथ जो लोग नेशनैलिटी में जाते हैं उनके लिए अगर ये पास करते हैं तो ये ज़्यादा बेस्ट है, और अगर आप पास नहीं करते तो फिर आपको जो इसका इंटरव्यू होता है वो देना लाजमी होता है। अगर आप कोरिया में आए हुए हैं आप किसी भी वीज़े पर हैं तो आपको ये लैंग्वेज का कोर्स पढ़ना और करना चाहिए, क्योंकि इसका अगर आप E9 पे हैं और अगर आपका पहला वीज़ा है, अगर आप ये पढ़ते हैं कोरियन ज़बान तो आप जब पाकिस्तान जाकर आप इम्तिहान देंगे तो अगर आप यहाँ से 5 लेवल पास करके जाते हैं और कंपनी छोड़ी हुई है तो वहाँ पर आप रिटर्नी का इम्तिहान देंगे तो वहाँ पर इसको आपको 25 नंबर। अगर आप यहाँ पर कोरिया में रहकर टॉपिक टेस्ट करते हैं तो टॉपिक टेस्ट करते हुए अगर आप 2 लेवल लेते हैं तो 2 लेवल कर लेते हैं तो वहाँ पर आपको 10 पॉइंट, अगर 4 करते हैं तो वहाँ पर आपको 20 पॉइंट मिलते हैं। यानी कि लैंग्वेज जितनी आप पढ़ेंगे उसका आपको यहाँ पर भी फायदा है और वहाँ पर भी फायदा है। और बहुत सारे मुझसे दोस्त ये भी सवाल करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोरिया में ये जो इम्तिहान है ये कब शुरू हो रहा है। प्यारे दोस्तों उसका बिल्कुल आसान तरीका, ये साइड आपके सामने है। जब इस साइड को आप ओपन करते हैं तो इसके पहले पेज की जो लेफ्ट साइड है उसकी नीचे वाली साइड पर ये तस्वीर भी आपके सामने है, वहाँ पर ये लिखा होता है कि ये जो साजम फ्यूम का शियोम है ये किस दिन होना है, या जो इसके बाद जो चौथे लेवल का होता है जिसे चुंगन फ्यूम का कहते हैं वो किस दिन होना है, जो खेवा शियम है वो किस दिन होता है, वो सामने डिटेल नज़र शो हो जाती है। आप खुद वहाँ से देखकर भी आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस मरतबा जो कोरिया में चौथी मरतबा ये जो लेवल टेस्ट होगा ये 13 से लेकर 19 अप्रैल 2021 को इसकी अप्लाई करने की डेट होगी और ये 1 मई 2021 को इसका इम्तिहान होगा। तो तमाम दोस्त जो इससे लाइल्म हैं या जिन लोगों को इसका पता नहीं है उन्हें ये चीज़ें समझनी चाहिए और पढ़नी चाहिए, ये उनके लिए फ़ायदे की बात है और इन फ्यूचर ये आपको फ़ायदा भी दे सकती है। और इस साबित होगा प्रोग्राम की आईडी किस तरह बनती है, आप अप्लाई किस तरह कर सकते हैं, इस पर मैंने मुकम्मल तफसील से वीडियो बनाई हुई है। वो आप मेरे पेज में मेरी वीडियो के पेज पर जाकर भी आप देख सकते हैं और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूं। आप वहां से भी देखकर अपनी आईडी खुद बैठकर घर बनाना सीख जाएंगे और किस तरह अप्लाई करना है वो भी आप सीख जाएंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों तक लाजमी शेयर करें, और जो मेरे नए दोस्त हैं उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उन्हें चाहिए सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।